आज का वन कार्ड रीडिंग कार्ड बता रहा है कि सबसे पहले तो आपने अपने अंदर के जो भी डर थे, जो भी एंजाइटी थी, उस पर काफ़ी काम किया है और आपको उससे कैसे डील करना है आ चुका है। ठीक है, वो स्किल आपने सीख लिया है और आपके अंदर जो सबसे बड़ा जो स्ट्रेंथ आई है वो है इमोशनली आप बहुत स्ट्रांग बन चुके हो। ओके, तो आप इमोशनली अवेलेबल हो खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। सो अब आप अपने पूरे पावर में हो और अगर अभी भी आपके अंदर कोई चिंता है तो आप उसके ऊपर फोकस करके आपके पास इतनी स्ट्रेंथ है कि उससे बाहर आ सकते हो। बस यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिए कि हाँ, ना खुद को किसी से अलाउ करना है कि वो आपको ग्रांटेड ले और ना ही आपको किसी और को ग्रांटेड लेना है। ठीक है, और इमोशनल मैच्योरिटी आ चुकी है तो ये यहाँ आपने एक और लेसन सीखा है यहाँ पे कि यस, कि गैसलाइटिंग से कैसे बचना है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा लेसन होता है जो आप सीख चुके हो एंड इट विल हेल्प यू नो योर होल लाइफ, क्योंकि अब आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। ठीक है, कि अगर कोई इंसान कहेगा कि मैं आपको कुछ गुड दे रहा हूँ लेकिन इसके साथ आप मेरा इस तरह का इमोशनल या फिजिकल एब्यूज सही है, यू हैव टू, अदरवाइज मैं आपको छोड़ दूंगा, आपको छोड़ के चला जाऊंगा, तो आप उसको लेट गो करोगे कि इट्स ओके, गॉड इज माई सोर्स, गॉड विल शो यू बेटर वे। आप उसको ब्लेसिंग के साथ छोड़ दोगे कि गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस मी टू करके छोड़ दोगे, है ना। क्योंकि आप इतने ज़्यादा इमोशनली मैच्योर्ड हो चुके हो कि आपको समझ में आ चुका है कि इमोशंस और अपने साथ लविंग केयरिंग रहने का महत्व क्या है, दूसरों के साथ लविंग केयरिंग रहने का महत्व क्या है। आप में इतनी स्ट्रेंथ आ चुकी है कि अगर आपको कहीं पे भी ये फील होता है कि कोई इंसान आपसे ठीक से अगर नहीं रह रहा है, इमोशनली किसी भी तरह से आपको वो एब्यूजिव बिहेव कर रहा है, तो यू हैव द करेज नाउ कि यू कैन गो एंड टॉक विद दैट पर्सन। आप नहीं सहोगे, किसी भी डर से नहीं सहोगे कि अरे अगर मैंने बोल दिया तो वो व्यक्ति छोड़ देगा एंड ऑल, यू विल नॉट। आप बोलोगे जो होगा अच्छे के लिए होगा एंड यू विल टॉक विद दैट पर्सन। हाँ, दो दो चीज़ें हो सकती है यहाँ पे। अगर वो इंसान अगर आपकी तरह वो भी डिवाइन मार्ग को अपनाता है तो ऑफकोर्स वो पर्सन आपको नहीं छोड़ेगा, आपकी कंसर्न को समझेगा और कंटिन्यू रखेगा। लेकिन अगर वो इंसान ईगो को चूज करता है और आपको छोड़ भी देता तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु का सपोर्ट आपके साथ है, आप अपने इनर स्ट्रेंथ से जुड़े हो तो ये सपोर्ट तो आपको मिलना ही है यूनिवर्स से। तो जस्ट बी हैप्पी, यू हैव लर्न वेरी गुड लेसन। ओके, सबसे बड़ा लेसन यहाँ पे ये लर्न किया है कि खुद को कभी किसी को अलाउ नहीं करना है कि किसी भी तरह से ग्रांटेड ले और दूसरों को भी ग्रांटेड नहीं लेना है। दूसरों की अच्छाइयों की कदर करनी है, दूसरों की वीकनेस को भी समझना है, लेकिन हमेशा इमोशनली अवेलेबल रहना है खुद के लिए भी और अपने अपनों के लिए भी इन हेल्दी वे। थैंक यू। Please like, subscribe and share my videos, and you can check description box for paid courses and free courses details. Thank you.